हाय एवरीवन, आप सभी का एक बार फिर से एजुकेशनल चैनल में स्वागत है। और आज की वीडियो में हम आप सभी के लिए लेके आए हैं पीएचडी के एडमिशन का एक बहुत ही शानदार अपडेट, जो कि स्टेट गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी के थ्रू आया हुआ है। आप सभी को बताएं, राज्य सरकार के अंतर्गत संचालित होने वाले विश्वविद्यालय में सिर्फ और सिर्फ मास्टर डिग्री के आधार पर आपको पीएचडी में एडमिशन मिल रहा है, यानी कि नेट जेआरएफ की यहाँ पे बाध्यता नहीं रखी गई है। आप सभी को पता होगा, यूजीसी के नियम के अनुसार कहा गया है कि किसी भी विश्वविद्यालय में आपको नेट के आधार पे ही पीएचडी में एडमिशन दिया जाए, लेकिन अभी भी कुछ विश्वविद्यालय ऐसे हैं जो सत्र से पीछे अभी चल रहे हैं। वहाँ पे पीएचडी में एडमिशन के लिए केवल और केवल पीजी के आधार पे आपको अवसर दिया जा रहा है। तो यहाँ पे आपको बता दें कि अगर आप नेट कैटेगरी 1, कैटेगरी 2 या कैटेगरी 3 में क्वालिफाई नहीं है तो भी आपको यहाँ पे आवेदन का देखा जाए मौका मिलेगा, और केवल इंट्रेंस एग्जामिनेशन और इंटरव्यू के माध्यम से आपका यहाँ पे चयन होने वाला है। सबसे अच्छी बात है, स्टेट गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी है तो हिंदी मीडियम से यहाँ पे आप पीएचडी कर पाएंगे। सबसे ज़्यादा आपके द्वारा ये क्वेश्चन पूछा जाता है। सेकेंड, एडमिशन फ़ी भी आपका लिस्ट लगेगा 20 से 25 हज़ार रुपये में आपको यहाँ पे एडमिशन मिल जाएगा। उसका पर सेमेस्टर आपको देखा जाए 10 से 12 हज़ार रुपये देने पड़ेंगे, जितने में एक अच्छा देखा जाए आपको मोबाइल भी नहीं आज के समय मिलेगा, उतने में आपको डॉक्टरेट की उपाधि मिल जाएगी। सेकंड, आपको एक इंपॉर्टेंट पॉइंट हम बता दें कि अगर आप नेट जेआरएफ भी हैं तो भी अगर आप पीएचडी नहीं करते हैं तो असिस्टेंट प्रोफेसर के रास्ते में देखा जाए आपको बहुत बड़ी बाधा आ जाती है। आपको बता दें बहुत ही शॉर्ट पॉइंट में कि अगर पीएचडी आप कर लेते हैं तो आपको देखा जाए एपीआई स्कोर जो आपको मिलता है, एक तरह से वेटेज कहा जाए मिलता है असिस्टेंट प्रोफेसर की वैकेंसियों में, तो वो होता है पीएचडी के बाद 20 से 25, 25 से 30 मार्क्स मिलता है पीएचडी का। और नेट अगर हैं तो आपको 5 से 7 मार्क्स मिलता है, और अगर जेआरएफ हैं तो आपको 7 to 8 मार्क्स मिलता है। तो आप देख सकते हैं, अगर जेआरएफ हैं या नेट जेआरएफ हैं तो 7 से 10 अधिकतम अंक, अगर नेट है तो 5 से 7 अधिकतम अंक, और अगर आप पीएचडी हैं तो 25 से 30 अंक। तो सोच लीजिए पीएचडी करने के बाद आपके चांसेस सिलेक्शन के कितने ज़्यादा हो जाते हैं असिस्टेंट प्रोफेसर के इंटरव्यू में या अन्य पड़ाव में। तो आपको बता दें यहाँ पे पैट यानी कि पीएचडी एडमिशन टेस्ट का आयोजन हो रहा है, जहाँ पे एंट्रेंस मोड से आपका सिलेक्शन हो रहा है। आपको थोड़ा सा बता दें एग्जाम का पैटर्न क्या रहेगा, क्योंकि आप सभी के द्वारा पूछा जाता है। यहाँ पे एग्जाम का जो पैटर्न है वहाँ पे 2 पेपर होंगे। पेपर 1 जो होगा उसमें 50 एमसीक्यू टाइप के क्वेश्चन होंगे, 100 नंबर के आपके देखा जाए ये पेपर होगा। 1 घंटे आपको समय दिया जाएगा, जिसमें रिसर्च, आपका एप्टीट्यूड और जनरल एप्टीट्यूड से क्वेश्चन पूछे जाएंगे। पेपर 2 जो रहेगा आपके 100 एमसीक्यू रहेगा, 200 मार्क्स का रहेगा, जिसमें आपके 2 आवर्स का समय दिया जाएगा, और पीजी के आपके सब्जेक्ट से क्वेश्चन पूछा जाएगा। निगेटिव मार्क्स का कोई भी यहाँ पे प्रावधान नहीं है। तो सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट एक और आपके लिए बचा हुआ है कि इस समय आपके पास कम है, अंतिम 3 दिन बचे हुए हैं आवेदन करने के लिए। हाँ, अगर आप यहाँ पे पीएचडी में एडमिशन प्राप्त करते हैं विदाउट नेट जेआरएफ भी, आपको 8,000 रुपये मिल सकता है आपके शोध वर्ग के लिए, जो कि 3 से 5 वर्ष तक जारी रह सकता है। लेकिन अगर यूनिवर्सिटी के पास फंड रहा, साथ में आपका रिसर्च वर्क ऑथेंटिक रहा, तभी ये पैसे मिलेंगे। अन्यथा आपके पास और सारे गवर्नमेंट नॉन गवर्नमेंट की एक खासा फेलोशिप अवेलेबल है, आप अप्लाई करके आप फेलोशिप प्राप्त कर सकते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स के ऊपर चलते हैं, किस किस सब्जेक्ट में सीट्स है। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे पैट एग्ज़ाम का यहाँ पे इंफॉर्मेशन दिया गया है। यहाँ पे देख सकते हैं हिंदी में वैकेंसी है, संस्कृत, उर्दू, मैथिली, इकोनॉमिक्स, कॉमर्स, म्यूजिक, फिलोसफी, हिस्ट्री, मैथमेटिक्स, केमिस्ट्री, फिजिक्स, बॉटनी, जूलॉजी, साइकोलॉजी में सीट्स है। और यहाँ पे देख सकते हैं टोटल नंबर ऑफ सीट्स है 160। आपको बता दें यहाँ पे जो फीस आपको लगने वाली है 50-100 रुपये लगने वाली है। जनरल कैटेगरी से हैं, अगर ईडब्ल्यूएस से हैं, ओबीसी से हैं, इसके अलावा SC ST वुमेन हैं या PWD से हैं तो आपको 1200 यानी 1200 रुपये आपको देना पड़ेगा। ऑनलाइन मोड में आपको यहाँ पे फीस सबमिट करनी पड़ेगी। लास्ट डेट आपको बता दें कि 5 सितंबर 2025 है। लेकिन हाँ, आपको बता दें कि अगर ये डेट क्लोज हो जा रहा है, उसके बाद अगर वीडियो देख रहे हैं एक बार ऑफिशियल वेबसाइट पे ज़रूर चले जाइएगा, हो सकता है डेट एक्सटेंड हो जाए। ऑफिशियल वेबसाइट ये है www.bnmu.ac.in। आपको बताते हैं विश्वविद्यालय है भूपेंद्र मंडल विश्वविद्यालय, जो कि बिहार राज्य के अंतर्गत संचालित होने वाला विश्वविद्यालय है। स्टेट गवर्नमेंट इसको रन करती है और लोकेशन है मधेपुरा, बिहार में। ऑफिशियल वेबसाइट पर जैसे ही जाएंगे और पीएचडी सेक्शन में जाएंगे, आपको नोटिफिकेशन से संबंधित सभी सूचनाएं आपको मिल जाएंगी। ओके,
तो इससे जो कोई भी क्वेश्चन आपको पूछना है पूछ सकते हैं, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हमने लिंक दे दिया है। और जब तक कि नेक्स्ट वीडियो नेक्स्ट नहीं लाते हैं, थैंक्स फॉर वॉचिंग एजुकेशनल चैनल। आप सभी का दिन बहुत बहुत शुभ हो।